दवाई खाए या काउंसलिंग कराए, कौन सा रास्ता अपनाए ओसीडी को ठीक करने के लिए। आज के वीडियो में हम ये गहराई से समझेंगे और जानेंगे एक एक बात, जिससे आपका ये डाउट या ये कन्फ्यूजन अगर आपको है कि दवाई सही है या काउंसलिंग सही है, दवाई खानी चाहिए या काउंसलिंग करानी चाहिए, ये आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं दवाई की, मेडिसिन की, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ओसीडी से पीड़ित हैं, ज़्यादातर लोग जो ओसीडी से सफ़र करते हैं, वो दवाई खाते हैं शुरुआत में। जैसे ही उनको पता लगता है कि उनको ओसीडी हो गई है, उनको ये बताया जाता है कि एक बीमारी है जिसमें सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए वो आपको दवाई देते हैं डॉक्टर। तो फिर आप दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये हम अपनाते हैं जब भी हमको पता लगता है कि हमें ओसीडी है। लेकिन क्या दवाई खाने से ओसीडी ठीक हो सकती है या ठीक हो जाती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दवाई खाने से ओसीडी ठीक नहीं होती है और नहीं हो सकती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात प्रूवन है, ये बात प्रूवन है एकदम। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात प्रूवन है। कोई भी डॉक्टर ये क्लेम नहीं कर सकता है कि उसकी दवाई खाने से आपकी ओसीडी ठीक हो जाती है, बिकॉज देयर इज़ नो साइंटिफिक रीज़न टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई भी मेडिकल एविडेंस नहीं है अभी तक जो ये प्रूव करता हो कि दवाई खाने से ओसीडी ठीक हो सकती है। ऐसा कोई भी मेडिकल एविडेंस हमारे पास अभी तक नहीं है। आप अगर मेडिकल साइंस में सर्च करोगे तो आपको यही बताया जाएगा कि ओसीडी इज़ इनक्योरेबल एंड ओसीडी का कोई इलाज नहीं है। इलाज नहीं है तो फिर दवाई कहाँ से आ जाएगी? आप नेट पर भी अगर सर्च करेंगे तो आपको यही दिखेगा कि ओसीडी इज़ इनक्योरेबल। बट फिर भी कमाल की बात यह है कि फिर भी ओसीडी के लिए आपको हज़ारों दवाइयाँ मिलेंगी, फिर भी ओसीडी से रिलेटेड आपको इतनी सारी दवाइयाँ मिलेंगी और डॉक्टर भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं ओसीडी से रिलेटेड दवाइयाँ, जबकि डॉक्टर को भी पता है कि ओसीडी इज़ इनक्योरेबल इन मेडिकल साइंस। बट फिर भी लोग दवाइयाँ देते हैं और जो पेशेंट हैं वो पहले ही डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो इतना समझते नहीं हैं, समझने की कोशिश भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डरे इतने रहते हैं। उनको बस चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए और वो दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी उनको ये नहीं बताया जाता कि आपको कब तक दवाई खानी है। आप उनको क्लियर बताया ही नहीं जाता है, और अगर बताया भी जाता है कि आपको 6 महीने दवाइयाँ खानी, तो जब 6 महीने होते तो फिर दवाई की ड्यूरेशन बढ़ा दी जाती है कि अब आपको 1 साल खाना पड़ेगा, अब आपको 2 साल खाना पड़ेगा। कई डॉक्टर सीधा ये भी कह देते हैं कि आपको लाइफ टाइम भी खानी पड़ सकती है दवाई। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मिसकंसेप्शन है एंड अनक्लैरिटी है दवाइयों को लेकर, प्लस बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं दवाई के, मेडिसिन्स के। तो इसलिए मैं बार बार दवाई को लेकर बातें करता हूँ और कभी भी दवाई खानी चाहिए ये सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई दुश्मनी नहीं है दवाई खाने से। ओसीडी का इलाज शुरू करने से पहले आपको ये समझना होगा कि इलाज है क्या, इलाज है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो इलाज का पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो इलाज का पता ही नहीं है कि इलाज है क्या इसका। दवाई को इलाज समझ बैठते हैं, जबकि दवाई को इसका इलाज नहीं है। इलाज क्यों नहीं है मैं आपको लॉजिकली भी ये बताता हूँ। इलाज इसलिए नहीं है दवाई, क्योंकि दवाई से वहम कैसे ख़त्म करोगे, दवाई से अपने डर को कैसे ख़त्म करोगे?
कैसे हम दवाई खा के अपने वहम को ख़त्म कर सकते हैं, अपने डर को ख़त्म कर सकते हैं? कैसे करेंगे बताओ? ऐसी कौन सी दवाई है जिसको खा के डर चला जाएगा, जो ऐसी है कि दवाई खाओ और डर भगाओ? ऐसी कौन सी दवाई है? ऐसी कोई दवाई ना बनी है, ना बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज नहीं बनी है, आपको आगे खानी है, आगे जब बन जाएगी तब आपको खानी है। नहीं, ना आज बनी है और ना आगे बन सकती है ऐसी कोई दवाई। डर को तो केवल समझ के साथ ही निकाला जा सकता है, वहम को तो केवल समझ के साथ ही निकाला जा सकता है। दूसरा कोई तरीका नहीं है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसलिए दवाई ओसीडी को ठीक करने का एक सही तरीका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक और बात, एक और झूठ जो आपको बताया जाता है, सेरोटोनिन का झूठ। सेरोटोनिन का झूठ आपको बताया जाता है कि सेरोटोनिन की कमी की वजह से ओसीडी हो जाती है। ये एकदम झूठ है। इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। क्यों नहीं है, मैं साबित करता हूं अभी। सेरोटोनिन की कमी अगर आपके अंदर है, सेरोटोनिन क्या है? एक केमिकल है, एक हार्मोन है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो बॉडी में अगर किसी केमिकल या हार्मोन की कमी है तो उसको तो हम बड़ी इजीली बढ़ा सकते हैं, जैसे बाकी चीज़ों को बढ़ा देते हैं। जैसे कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है। किसी भी चीज़ की कमी अगर बॉडी में होती है, जैसे डोपामिन की भी अगर कमी है, एंडोर्फिन की अगर कमी है, इतने सारे जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, आयरन की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी अगर बॉडी के अंदर है तो उसको तो बड़ी इजीली हम पूरा कर सकते हैं सप्लीमेंट लेके या कोई दूसरे ऑल्टरनेटिव को अपना के। तो ऐसे ही सेरोटोनिन की भी अगर कमी है तो उसको हम बड़ी इजीली पूरा कर सकते हैं। नेचुरली भी कर सकते हो आप, डाइट पर फोकस करके, एक्सरसाइज करके, सनलाइट के नीचे बैठ के और दूसरी चीज़ें करके आप नेचुरली भी कर सकते हो, और ऑफ कोर्स दवाई खा के भी कर सकते हो। बट वो एक आर्टिफिशियल तरीका है सेरोटोनिन को बढ़ाने का। तो आप आर्टिफिशियली भी बढ़ा सकते हो दवाई खा के, और नेचुरली भी बढ़ा सकते हो बिना दवाई के। मैक्सिमम 1 से 2 महीना, बस, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो उस 1-2 महीने में हमारा जो सेरोटोनिन है वो बढ़ जाएगा। लेकिन क्या हम ठीक हो जाते हैं 1-2 महीना दवाई खा के सेरोटोनिन को बढ़ाने की? क्या हम ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 1-2 महीना छोड़ो, लोग 10-10 साल, 20-20 साल तक दवाई खा के भी ठीक नहीं होते हैं। 20-20 साल, और 3-4 साल तो बड़ा नॉर्मल है, 4-5 साल बड़ा नॉर्मल है। कुछ केसेस में लोग 10-10 साल, 15 साल भी दवाई खाते हैं ओसीडी की, डिप्रेशन की, इन सब चीज़ों की। और शायद ही, मेरे ख्याल से बहुत कम ही ऐसी प्रॉब्लम है जिनको लेकर इतनी लंबी दवाई खानी पड़े इंसान को। ये तो डायबिटीज़, इन सब चीज़ों से भी इतना इसको बड़ा बना दिया गया है, जबकि है कुछ भी नहीं, सिर्फ वहम है। मैं ये नहीं कह रहा कि सफरिंग नहीं होती इसमें, ऑफ कोर्स होती है, लेकिन वो आपके वहम के कारण, आपके डर के कारण, आपके अज्ञान के कारण होती है, किसी बीमारी के कारण नहीं होती है। उसको आप ठीक कर सकते हो, ज़रूर कर सकते हो। तो सेरोटोनिन की मैं बात कर रहा था, तो सेरोटोनिन की कमी को तो आप पूरा कर सकते हो, वो तो 1-2 महीने में पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर भी ठीक क्यों नहीं होते हो आप? इसका जवाब कभी मांगा है डॉक्टर से? नहीं मांगा है। अब की बार मांगना। डॉक्टर अगर आपको कहे कि ये दवाई खाओ, इससे आपको ठीक हो जाएगा, आप पूछना कैसे ठीक हो जाएगा? दवाई में ऐसा क्या है, मुझ में ऐसी क्या कमी है? क्वेश्चन करो। दवाई खाने से पहले क्वेश्चन करो कि किस चीज़ की आपको दवाई दी जा रही है, कितने टाइम के लिए दी जा रही है, और उसको दवाई को खा के आपको क्या मिलेगा। क्वेश्चन करो आप। डॉक्टर से क्वेश्चन करने चाहिए आपको। एकदम चुपचाप से दवाई लेके घर पे आके नहीं खानी है, क्वेश्चन करने हैं डॉक्टर से। आप पैसे दे रहे हो डॉक्टर को, आप पैसों से दवाइयाँ खरीद रहे हो, अपना टाइम लगा के वहाँ पर जा रहे हो,
सो यू हैव द राइट टू आस्क अ क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने का आपको हक है, तो क्वेश्चन पूछना है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब क्यों दवाई दे रहे हो, मुझ में क्या कमी है और ये दवाई किस चीज़ को पूरा करेगी, कौन सी कमी को पूरा करेगी और कब तक करेगी, मुझे बताओ क्लियर। पूछो डॉक्टर से। शायद ही कोई डॉक्टर इन सब चीज़ों का आपको जवाब देगा। क्यों? क्योंकि जवाब है ही नहीं। सेरोटोनिन की कमी ही बताया जाता है, जबकि वो तो है नहीं। आप ये कह भी सकते हो, ज़्यादातर ओसीडी से रिलेटेड जो आपको दवाइयाँ दी जाती हैं वो सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए ही दी जाती हैं बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जबकि सेरोटोनिन को आसानी से आप बढ़ा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन फिर भी हम ठीक नहीं होते, तो ये सीधा सीधा प्रूव करता है कि सेरोटोनिन की कमी ओसीडी का कारण नहीं है। सेरोटोनिन की कमी ओसीडी का कारण बिल्कुल नहीं है। ओसीडी का कारण है आपका अज्ञान, आपकी गलत समझ, आपका जो वहम जो घर कर गया है, आपका डर जो आपके अंदर बैठ गया है। तो उसको निकालना है, उस वहम और डर को निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे? काउंसलिंग से। काउंसलिंग से हम अपने वहम और डर को निकाल सकते हैं। काउंसलिंग से ही हम चीज़ों को समझ पाएंगे, अपने मन को समझ पाएंगे, अपने डर को समझ पाएंगे, अपने वहम को समझ पाएंगे। वो जो पैटर्न्स बन गए हैं उनको समझ पाएंगे और ब्रेक कर पाएंगे। और जो कंपल्शन करने की आदत हो गई है उस आदत को रोक पाएंगे और इन कंपल्शन से बाहर आ पाएंगे। उस डर का सामना कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि डर का सामना कैसे करना है, समझ पाएंगे कि बुरे थॉट आए तो हमें क्या करना है, किस तरीके से डील करना है। ये सारी चीज़ें कैसे समझोगे? काउंसलिंग में ही तो समझ पाओगे ना। जब आपको कोई समझाएगा तभी तो आप समझ पाओगे ना। दवाई से क्या समझोगे, क्या करोगे बताओ? काउंसलिंग से ही आप ये सारी बातें समझ पाओगे, अपनी ओसीडी को समझ पाओगे, समझ पाओगे कि कैसे आप इस समस्या में पड़ गए, कैसे इस दिक्कत में आप पड़ गए और कैसे अब इससे बाहर आना है। ये आप काउंसलिंग में ही समझ पाओगे। तो समझना है आपको, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है, दवाई खानी है या काउंसलिंग करानी है। आपको समझ में ज़रूर आया होगा, मैं आशा करता हूँ। आपका फिर भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन, अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई किया जाए। तो आपको समझना है और समझ के ही आपको ठीक होना है और इन सब चीज़ों से बाहर आना है। वहम से, डर से, सफरिंग से, घबराहट से, परेशानी से, इन सब चीज़ों से आपको बाहर आना है। और आप आ सकते हो, ज़रूर आ सकते हो। समझ के साथ आप अपने इस अज्ञान को मिटा सकते हो, अपने इस अज्ञान को मिटा सकते हो, अपने डर को भगा सकते हो, अपने डर को भगा सकते हो, अपनी ओसीडी को ख़त्म कर सकते हो, अपनी ओसीडी को ख़त्म कर सकते हो और एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी बिता सकते हो। हाँ, आप एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी बिता सकते हो। तो समझना है और ओसीडी से मुक्त हो जाना है। समझना है और ओसीडी से मुक्त हो जाना है। ओसीडी से मुक्त हो जाना है।